सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। 231 कारिका 46। एवं न जायते चित्तम् एवं न जायते चित्तम् एवं धर्मा अजस्मृताः एवं धर्मा अजस्मृताः एवमेव विजानन्तः न पतन्ति विपर्यये न विपतन्ति विपर्यये। एवं न जायते चित्तम्, कुछ उत्पन्न होता ही नहीं है। आप समझो, चित्त की भी उत्पत्ति नहीं है, चित्त की वृत्ति की उत्पत्ति नहीं है। एवं धर्मा अजाः स्मृताः, और इस प्रकार से धर्माः, अनेक देह के कारण अनेक आत्मा दिख रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये जितने जो आत्मा है वो अज है, उतना ही एवं विजानन्ता। इस प्रकार से जिसने अपने को एक अद्वितीय अज ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, न पतंती विपर्यये, पुनः वो ब्रह्म में नहीं पड़ते हैं, पुनः ये संसार में आने का उनका कोई प्रश्न ही नहीं है। पेशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ये एनाम न विमुह्यति, ये ब्राह्मी स्थिति है जिसने ये जान लिया है कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, अज नित्य अव्यय आत्मा स्वरूप हूं। जिसने ये जान लिया है उनके पर पुनः मोह की कोई संभावना नहीं है। अब ज्ञान हो जाए, ब्रह्म की निवृत्ति हो जाए, पुनः ब्रह्म की संभावना नहीं है। भाष्य एवं यथोक्त एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः न जायते चित्तम् एवं धर्माः आत्मनः अजाः स्मृताः ब्रह्मविद्भिः धर्माः इति बहुवचनं देहभेद अनुविधायित्वात् अद्वयस्य एव उपचारतः एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः, ये दो हेतु जो दर्शाए। अब देखिए, तो अजम अचलम, किसी प्रकार से कोई जन्म की संभावना नहीं है, किसी प्रकार से कोई चलन की संभावना नहीं है। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं कि ये दो जो हेतु है उनके कारण क्या कहते हैं, न जायते चित्तम, किसी प्रकार से भी चित्त की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म चैतन्य स्वरूप जो है उनकी उत्पत्ति है ही नहीं, वो एक अद्वितीय है, अज है, अद्वितीय। और इसीलिए चित्तम न जायते, उत्पत्ति ही नहीं है। आप देखिए, चित्त की उत्पत्ति होती ही नहीं है। अब चित्त की उत्पत्ति नहीं है तो बाह्य पदार्थ, बाह्य प्रत्यक्ष का ग्रहण, ये कुछ है ही नहीं। ग्राह्य ग्राहक जिसको हम कहते हैं वो भी नहीं है। आप और ये जगत के मध्य में ये चित्त है। अब चित्त ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं
चित्त प्रतिबिंबानां जीवानां बिंबभूत ब्रह्ममात्रत्वाद अजत्वमेव इति। ये चित्त में जो प्रतिबिंबित होता है, जो चिदाभास है, जिसमें अहम बुद्धि करके मैं जीव हूं, अब तो अपने जीवत्व का जो अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप किसके कारण है? चित्त में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, जिसके कारण ये अध्यारोप है। अब लेकिन चित्त ही नहीं है तो जीव भी नहीं है। आप देखिए, अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि चित्त है ही नहीं, कार्य कारण भाव भी नहीं है, हेतु फल भी नहीं है। कार्य है, कारण है, इस प्रकार से हम जो कहते थे, तो कार्य कारण भाव से दूरभणत्वाद यह यथोक्ता हेतवः। अब विस्तार पूर्वक हम देख के गए, यथोक्तेभ्य हेतुभ्य, ये हेतु हमने बताए कि पहला तो ये है कि कार्य कारण भाव जो है वो संभव ही नहीं है। किसको कार्य कहेंगे, किसको कारण कहेंगे? दूसरा, जो भी दिख रहा है वो किसके कारण है? जाति आभास है, चल आभास है, वस्तु आभास है। वो आभास को ही हम सत्य मान के चल रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इसके कारण हम ये कह रहे हैं, पूर्व में जो हमें हेतु दिए गए हैं, एवं करके गौड़पादाचार्य कहते हैं, इस कारण से, एवं मानी इस प्रकार से चित्त की उत्पत्ति नहीं है। और चित्त की उत्पत्ति नहीं इसलिए धर्माः आत्मनः अजाः स्मृताः ब्रह्मविद्भिः, जो ब्रह्मज्ञानी है वो कहते हैं कि आत्मा क्या है? अज, अमर है। हम देखिए, धर्माः इति बहुवचनम, तो बोले आत्मा अनेक है क्या? बहुवचनम का प्रयोग क्यों किया गया है? तो प्रत्येक शरीर में प्रतिबिंब है। प्रतिबिंबानां बिंब मात्रत्वम जीवानाम अपि, तो जितने देह है उतना प्रतिबिंब दिखते हैं, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि आत्मा अनेक है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं देह भेद अनुविधायित्वाद, प्रत्येक देह में देह भेद के कारण, अनेक देह के कारण अनेक आत्मा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सही में तो क्या है? अद्वयस्य एव उपचारतः बहुवचनम, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, लेकिन उपचारतः, उपचार माने कि कहने के लिए है, कहने के लिए अनेक आत्मा हम कहते हैं, लेकिन है तो एक ही। एवं एवं एव यथोक्तम विज्ञानम जात्यादिरहितम अद्वयम आत्मतत्वम विजानन्तः त्यक्तबाह्य एषणाः पुनः न पतन्ति अविद्या अध्वांतर सागरे विपर्यये एवं विजानन्तः एवं एव, इस प्रकार से जो आत्मा को चैतन्य स्वरूप ब्रह्म, एक अद्वितीय अजस्वरूप ब्रह्म जान लेता है। विजानन्तः, जो लोग इस प्रकार से जानते हैं, विज्ञानम, जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? जात्यादि रहितम, आत्मा जन्म मृत्यु रहित है, अद्वय एक अद्वितीय है। इस प्रकार से आत्मा तत्व को जिसने जान लिया है वो कौन है? त्यक्त बाह्य एषणाः, तथ्य बाह्य विषणा माने कि, अब देख, त्यक्ताः बाह्य एषणाः, ये जिसके द्वारा सर्व बाह्य एषणाओं का त्याग किया गया है। बहुरी माने कि जो सन्यासी है, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा व्युत्थाय, सन्यासी किसको कहते हैं? ये कपड़े पहनने से, ये तिलक लगाने से कोई सन्यासी नहीं है। सन्यासी उसी को कहते हैं जिसने ये सर्व प्रकार की जो इच्छाएं हैं, सर्व इच्छाओं का त्याग कर दिया है।
न पुत्रेषणा है, न वित्तेषणा है, न लोकेषणा है। अब हमारे मन में, हमारे चित्त में जितनी भी इच्छाएं हैं, सब इच्छाओं को ये 3 विभाग में विभाजित किया जाता है। आप समझ, तो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं और तीनों प्रकार की इच्छाओं का क्या हो गया है, त्याग कर दिया है आपने। और इसलिए कहते हैं कौन जानते हैं, त्यक्त बाह्य एषणः विजानन्तः, जो सन्यासी है। देखो बाह्य व्यावहारिक जगत की दृष्टि से धर्म है, आंतरिक दृष्टि से देखते हैं तो वैराग्य है। आप समझो, धर्म और वैराग्य जहां होता है वहां ही ये ब्रह्म ज्ञान की संभावना है। अब और इसलिए गौड़ शंकराचार्य जी कहते हैं कि विजानन्तः, वो जानने वाले जो है, लेकिन ये जानने वाले है कौन? आप देखो, जिसने ये सर्व प्रकार की बाह्य ऐषणाओं का त्याग कर दिया है। पुनः न पतंती, पुनः उनका पतन नहीं होता है। कहां पर? अविद्या ध्वांत सागरे, अविद्या रूपी अंधकार के सागर में पुनः उनका पतन नहीं होता है। जब तक ये एक अद्वितीय अजय आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, तब तक ये जन्म मृत्यु के चक्र में हमें पड़े रहना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये जिसने जान लिया है, उन्हें पुनः ये संसार सागर में पतन उनका होता नहीं है। भ्रम उनको न पतंती विपर्यये, आत्मा से बिल्कुल जो विरुद्ध है, विपर्यय माने विरुद्ध। आप देखो, एक बार ये ज्ञप्ति स्वरूप परमात्मा तत्व को जान लिया, फिर उससे विपरीत ये अल्प है, अनित्य है, असुख है। नित्यम, अनित्यम अल्पम असुखम लोके, फिर उसे ये अनित्य जो है, जो दुख स्वरूप असुख है, जो अल्प है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया है, फिर उसे अल्प में कोई रुचि रहती नहीं है। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा में उनकी दृष्टि हो गई है, तो फिर उसके ये जड़ जगत में कोई रुचि नहीं रहेगी। विपर्य माने बिल्कुल विपरीत। आप समझो, आत्मा एक अद्वितीय है, ये जगत में अनेकता है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ये जगत जड़ है, दृश्य है, जड़ है। आत्मा नित्य स्वरूप है, ये जगत अनित्य है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आत्मा से बिल्कुल विरुद्ध, विपर्य, ये भ्रांति में पड़ेंगे नहीं। अब कभी भी वो जड़ जो है अनित्य है, दुख स्वरूप है, मिथ्या है, आभास मात्र है, वो आभास में कभी सत्य बुद्धि नहीं करेंगे। और इसीलिए उनका कभी भी पतन नहीं होता है। और पूज्य स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते हैं, एक बार ज्ञान होता है फिर वो जाता नहीं है। एक बार अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति हो गई, फिर वो अज्ञान पुनः आ सकता नहीं है। आप सब, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से जिसने आत्मा तत्व को जान लिया है, विज्ञप्ति स्वरूप आत्मा तत्व को जान लिया है, उनका पतन कभी संसार में नहीं होता है। इस प्रकार से ये ज्ञान का फल है, ये ब्रह्म ज्ञान का फल है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आभास आप जो कह रहे हैं, जात्याभासम, चलाभासम, वस्तुआभासम, तो आप कह रहे हैं कि एक अद्वितीय आत्मा तत्व है, तो आभास क्यों दिखते हैं? दिखते ही क्यों है? अगर एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो ये जगत जो हमें दिख रहा है वो दिखता ही क्यों है? तो उनके लिए विज्ञानम अजम अचलमेव जात्याभासम चैति उक्तम तदिदानीं दृष्टान्तेन प्रपंचयति। ये जो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, और उसमें ये जाति आभास माने कि जन्म का आभास हो रहा है, चल माने कर्म का आभास जो हो रहा है, उसे दृष्टांत के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें समझाते हैं। और उनके लिए ये कारिका है 47।
ऋजुवक्रादिकाभासं ऋजुवक्रादिकाभासं अलातस्पन्दितं यथा ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा अलातस्पन्दितं यथा अलात जो बत्ती होती है ना, धूप बत्ती होती है, तो उनके अग्रभाग में जो है अग्नि होता है। अब देखिए, तो वो जो जली हुई जो बत्ती होती है, अब देखिए अगरबत्ती कहते हैं, धूप बत्ती कहते हैं, तो उनके अग्रभाग में जो है अग्नि है, इसलिए वो लाल दिख रहा है। तो वो एक अद्वितीय है। लेकिन ऋजुवक्रादि आभासम, अब वो जो अलाद, उसको अलाद कहते हैं, वो उसको अगर हम घुमाते हैं, आप देखिए ये दिवाली के समय पर जो बच्चे लोग, बालक लोग होते हैं ना, वो तनक तारा जो कहते हैं, वो घुमाते हैं, आप देखिए तो क्या होता है, अनेक प्रकार के आकार दिखते हैं। वक्र, आप देखो रुजु माने एक सीधी लिटी, वक्र मानी वक्रता। तो अनेक प्रकार के आकार हमें दिखते हैं। गोल घुमाते हैं तो वर्तुलाकार दिखता है, सीधी लिटी में जाएंगे तो एक रेखा दिखती है, फिर वक्रता दिखती है। तो है तो एक बिंदु स्वरूप, ये एक बिंदु स्वरूप होते हुए भी जब उसमें गति होती है तो अनेक प्रकार के आकार हमें दिखते हैं। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी ये कहते हैं अलात जो है, अलातस्य ऋजु वक्रादि आकारैहि अवभासनम यत्तत। अलात मानी एक बिंदु स्वरूप ही है, वो भी क्या होता है, अनेक आकार में दिख रहा है। आभास माने दिख रहा है। अब देखिए, देखो इसीलिए ये जगत दिख रहा है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार से आकाश में नीलिमा होती है, जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, हमें वो दिख रहा है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। उसी प्रकार से अनेकता भी दिख रही है, कर्म भी दिख रहे हैं, आभास से हमें कोई विरोध नहीं है। अच्छा, लेकिन उसमें सत्य बुद्धि जो हम कर रहे हैं वो हमारी समस्या है। पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, द्वैत हमारी समस्या नहीं है, रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी, ये द्वैत को हम सत्य मान के चल रहे हैं, वो हमारी समस्या है। जगत को सत्य मानते हैं और आत्मा को जन्म मृत्यु वाले मानते हैं, वो हमारी समस्या है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी ये दो समस्या का यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि आत्मा तत्व जो है वो तो क्या है, अजम अचलम अद्वयम। आत्मा अज अद्वय अचल है, और ये जगत जो है वो क्या है, आभासम। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से वो जो अलात होता है, वो अलात जो है उसमें हमें अनेक प्रकार के आकार दिख रहे हैं, उसी प्रकार से तथा ग्रहण ग्राहक आभासम विज्ञान स्पंदितम, उसी प्रकार से विज्ञान में जो स्पंदन हुआ उसके कारण हमें ग्रहण ग्राहक का भास, मैं करता हूं, ये कर्म है, ये कर्म फल है, ये पुष्प है, ग्राह्य है, मैं ग्राहक हूं, ज्ञाता हूं, जो ये पुष्प ग्रहण कर रहा हूं। और इसीलिए ये ग्राह्य ग्राहक ग्रहण ग्राहक का जो आभास जो चैतन्य में दिख रहा है, अब वो सत्य नहीं है, आभास है। वो ज्ञाता भी, कर्ता भी आभास है, कर्म भी आभास है, कर्म फल भी आभास है, ज्ञाता भी आभास है, ज्ञेय भी आभास है, ज्ञान भी आभास ही है। विज्ञान स्पंदितम एव। तो आभास मानी क्या है, आनंद गिरी महाराज कहते हैं
असत्य नानाकार अवभासः विवर्तः तदत्र विज्ञानस्य स्पंदितम्। नाना अनेक प्रकार जो हमें दिख रहा है, अनेकता जो हमें दिख रही है, अनेक आकार हमें जो दिख रहे हैं, वो आभास मानी विवर्त है। हम देखेंगे कि दो प्रकार के कारण होते, एक विवर्त उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण। दूध से जो दही है वो परिणाम है, लेकिन मिट्टी से जो घड़े की उत्पत्ति होती है वो क्या है? सुवर्ण से अगर हम अलंकार बनाते हैं तो सुवर्ण का जो स्वरूप जो है उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं होता। स्वस्वरूप अपरित्यागेन पररूप अवभासते, अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही अन्य रूप में वो दिख रहे हैं। अलात जो है वो एक बिंदु मात्र है, वो वैसा ही है, भले वो अनेक आकार में दिख रहा है। उसी प्रकार से ये विज्ञान चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो तो एक अद्वितीय ही है, फिर भी विवर्त है, मान कि अनेक आकार में वो दिख रहा है। भाष्य यथोक्तम यथोक्तम परमार्थ दर्शनम प्रपंचयिष्यन् आह आह यथा ही लोके रुजुवक्रादि प्रकार आभासम अलात स्पंदितम उल्काचलनम तथा ग्रहण ग्राहक आभासम विषय आभासम इत्यर्थः यथोक्तम परमार्थ दर्शनम। आगे कहा विजानन्तः, जिसने अद्वय अचल ब्रह्म को जान लिया है, तो वो जो परमार्थ दर्शन जो है वो परमार्थ दर्शन किसको कहते हैं? तो उसी का विस्तार यहाँ गौड़पादाचार्य जी कर रहे हैं। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? परमार्थ दर्शन माने कि वो ज्ञानी जो है, दृश्यते विद्वद्भिः अनुभूयते इति दर्शनम माने कि विद्वत जन जो है वो ये जगत को किस प्रकार से देखते हैं, उनकी दृष्टि को यहाँ विस्तृत रूप से दृष्टांत के द्वारा गौड़पादाचार्य जी समझाते हैं। यथा ही लोके, जिस प्रकार से लोक में रुजु वक्रादि प्रकार आभासम आलाद स्पंदितम उल्का चलनम, जो अग्नि का बिंदु जो है ना उल्का उसको कहते हैं, उल्का छलनम, उसमें छलन होता है। उसी प्रकार से ग्रहण ग्राहक आभासम विषय आभासम, मैं विषयी हूं माने कि मैं विषय ग्रहण करने वाला हूं, ये विषय है। तो बोले ये जो अनेकता हमें दिख रही है वो क्या है? तद्विज्ञान स्पंदितम इव स्पंदितम अविद्यया नहि अचलस्य विज्ञानस्य स्पंदनमस्ति अज अचलम इति ही उक्तम तद विज्ञान स्पंदितम। जितने भी ये ग्राहक हमें दिख रहे हैं, जो अनेकता हमें दिख रही है, वो विज्ञान स्पंदित, वो चैतन्य का स्पंदन मात्र है। तो बोले सही में चैतन्य में स्पंदन होता है क्या? अरे शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, चैतन्य एक अद्वितीय, उसमें कोई स्पंदन की संभावना नहीं है। आप समझो, स्पंदितम इव स्पंदितम अविद्या के कारण ऐसा हमें दिख रहा है कि चैतन्य में भी स्पंदन हो रहा है, सही में कोई स्पंदन नहीं। आप देखो, ये बहुत सारे लोग जो है ना शास्त्र के अनेक शब्द को वाक्यार्थ में ले लेते, शब्दार्थ में लेते नहीं।
देखो श्रुति माता कह रही है ये चैतन्य का स्पंदन है, गड़बड़ मत करो। और इसे शंकराचार्य यहाँ स्पष्टता कर देते हैं कि सही में चैतन्य में कोई स्पंदन नहीं होता है, अविद्या के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पंदन हो रहा है। अविद्या है, जो भी चलन दिख रहा है, जो भी विकल्प दिख रहा है, जो भी अनेकता दिख रही है, चलन विकल्पस्य विद्यमानम एव स्पंदनम, चलन जो दिख रहा है, विकल्प मानी अनेकता जो दिख रही है, वो अविद्या मात्र है। हम देख के गए कि जो अविद्या से दिखता है तो प्रतीति काल में भी वो नहीं होता है। रज्जु के अज्ञान के कारण सर्प की प्रतीति हो रही है, तो जब सर्प का अनुभव आप कर रहे हैं तब भी सर्प वहां नहीं। उसी प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं अविद्या के कारण हमें ये स्पंदन दिख रहे हैं, सही में कोई स्पंदन नहीं है। आप देखो क्यों क्योंकि अचलस्य विज्ञानस्य स्पंदनम न अस्ति, क्योंकि जो विज्ञान है वो तो अचल है। अचलोयम सनातन, अचल है, उसमें किसी प्रकार का चलन संभव ही नहीं है। जाति आभास उसी प्रकार से चल भी क्या है, आभास हम आगे देख के थे, जाति आभासम चलाभासम वस्तु आभासम। अब देखो तो चल जिसको हम देखे, चलन हम जिसको कहते हैं, स्पंदन हम जिसको कहते हैं, वो भी सही में आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं अचल स्वरूप है। अज अचल अद्वय, तीन शब्द भी अगर आप याद रखें ना कि आप अज है मानी आपका जन्म नहीं हुआ, अब अचल है मानी किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति चलन संभव नहीं है, और आप अद्वय है, आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। अजम अचलम अद्वयम, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये स्पंदन भी हमें दिख रहा है, सही में आत्मा में कोई स्पंदन नहीं है। अज अचलमिति ही उक्तम, शंकराचार्य कहते हैं आगे हम कह के ही गए हैं कि आत्मा अज अचल और अद्वय है, और इसीलिए अविद्या के कारण ये सब चलन, ये आभास दिखते हैं, सही में कोई आभास है ही नहीं। आगे कारिका 40, अस्पंदनमानम आलातम अस्पंदनमालातम अनाभासम अजम यथा अस्पंदनमानमालातम अनाभासम अजम यथा अस्पंदनमानं विज्ञानम अस्पंदनमानं विज्ञानम अनाभासम अजम तथा अनाभासम यजम अजं तथा यथा अस्पंदनमानं अलातं अनाभासम अजम यथा। ये अलात जो है वो तो एक बिंदु मात्र है, देखिए अग्नि का एक बिंदु मात्र ही है। उसी प्रकार से आत्मा भी अस्पंदन मात्र, अनाभासम, कोई आभास नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है। बस अस्पंदनमानम अस्पंदमानम अस्पंदमानम स्पंदनवर्जितम स्पंदनवर्जितम तदेव तदेव अलातम अलातम रुजुआदि आकारेण आकारेण अजायमानम अजायमानम अनाभासम अनाभासम अजम यथा तथा तथा अविद्यया अविद्यया स्पंदनमानम स्पंदमानम अविद्या उपरमे अविद्या उपरमे अस्पंदमानम अस्पंदमानम जात्याधिकारेण जात्याद्याकारेण जात्याद्याकारेण अनाभासम अनाभासम अजम अचलम भविष्यतीत्यर्थः भविष्यतीत्यर्थः। अस्पंदमानम अलातम, जब अलात में स्पंदन चलन होता है तो अनेक आकार हमें दिखते हैं। अब
अस्पंदमानम स्पंदन वर्जितम तदेव आलासम अलासम। वही अलात जो है, जब उसमें स्पंदन नहीं है, चलन नहीं है, तो क्या होगा? रुजु आदि आकारेण अजायमानम। रुजु आदि आकार उसमें है ही नहीं, कोई आकार नहीं है, न वर्तुलाकार है, न रेखा है, न वक्रता है। अनाभासम, कोई आभास नहीं है। स्पंदन है तब अनेक प्रकार के आकार के आभास होते हैं, लेकिन स्पंदन ही नहीं है तो कोई आकार का आभास वहां पर नहीं है। और वो क्या है? अजम यथा, वो है, अब देखिए उनका जन्म नहीं हो, वो है उसी प्रकार से। तथा अविद्या स्पंदमानम, अविद्या के कारण ये आत्मा में अनेक प्रकार के स्पंदन दिख रहे हैं, जन्म मृत्यु दिख रहे हैं। अब देखिए जगत दिख रहा है, लोक परलोक दिख रहा है, सब दिख रहा है। अविद्या ऊपर में, जब अविद्या शांत हो जाती है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, जात्यादि आकारेण अनाभासम, फिर जात्यादि, न जन्म है, न चल है, न वस्तु द्रव्य है, ये सर्व से रहित जो है अनाभासम, आभास रहित जो है अचलम भविष्यति। फिर वो आत्मा क्या है? अचल है। आत्मा अज है, अचल है, अद्वय है, और इसके कारण क्या होगा? विज्ञानम शांतमिति। आप कौन है? शांतम शिवम अद्वैतम, शांत स्वरूप, कोई चलन आप में नहीं। चलन का आभास हो रहा है, स्पंदन का आभास हो रहा है, जन्म का आभास हो रहा है, सही में आप अस्पंदन है। और इसीलिए अजम अचलम, जब तक अविद्या है, अविद्या के कारण हमें अनेक प्रकार के आभास होते हैं, अनेक प्रकार के चलन है, अनेक प्रकार के जन्म मृत्यु है। एक बार अविद्या शांत हो गई, फिर कुछ भी रहता नहीं है, न जन्म है, न चल है, न वस्तु द्रव्य है। एक अद्वितीय शांत शिव स्वरूप है। 49 अलाते स्पंदमाने वै, अलाते स्पंदमाने वै, नाभासा अन्यतो भुवः, नाभासा अन्यतो भुवः, न ततो अन्यत्र निस्पंदन, न ततोन्यत्र निस्पंदात्, न ततो अन्यत्र निस्पंदात्, अलातं प्रविशन्ति ते, अलातं प्रविशन्ति ते। बहुत सुंदर कहते हैं। ये जो आभास जो है, ये आभास क्या है? अलाते स्पंदमाने वै, न आभास अन्यतः भुवः। अलात में जो हमें स्पंदन दिख रहे हैं, अनेक आकार दिख रहे हैं, वो अन्य कहीं से आए हुए नहीं है, अन्य से उत्पन्न नहीं हुए। आप देखिए अलाद के स्पंदन से ही है, माने ये आकार जो है कहीं बाहर से आए नहीं है, न अन्य तो भुव, माने अन्य से उत्पन्न नहीं हुए। न ततः अन्यत्र निस्पंदनात् अलातं प्रविशन्ति ते, और अन्य से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। और जब अलात जो है निस्पंदन हो जाता है, तब वो जो आकार जो है वो अन्य में लय उनका नहीं होता है, न अन्यत्र प्रविशन्ति, वो अलात में ही शांत हो जाता है। देखो बहुत सुंदर, अन्य से उत्पन्न भी नहीं हुए, अन्य में उनका लय नहीं होता है। भाष्य किंच किंच तस्मिन् एव अलाते स्पंदमाने ऋजुवक्रादि आभासाः अलाताद् अन्यतः कुतश्चित् आगत्य अलाते नैव भवन्ति इति न अन्यतः भुवः न अन्यतो भुवः। तस्मिन्नेव अलाते स्पंदमाने,
सती, सती सप्तमी। जब अलात में ही स्वयं में स्पंदन होता है, तब ये रुजु वक्रादि अनेक आभास जो हमें दिख रहे हैं वो अलात से भिन्न किसी और से उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार से ये जगत जो हमें दिख रहा है, ये कोई बहुत बहुत सूक्ष्म है। जो रुजु वक्रादि आकार हमें जो दिख रहे हैं, जो चलन हमें दिख रहा है, जो स्पंदन हमें दिख रहा है, उनका अधिष्ठान क्या है? अन्य से वो उत्पन्न नहीं हुए हैं। माने ये जो भी हमें दिख रहा है वो कहां से उत्पन्न हुए? अलाद से ही उत्पन्न हुए हैं। अलाद से अन्य किसी से वो उत्पन्न नहीं हुए हैं। और जब वो अल्लाह निस्पंदन हो जाते हैं तो रुजु वक्रादि जितने भी आकार जो दिख रहे हैं, जो चलन हमें दिख रहे हैं, वो आलात में ही शांत हो जाएंगे। हाँ, कहीं अन्य पर वो शांत होने वाले नहीं है। नच तस्मात् तस्मात् निस्पंद अलाताद निस्पंदात अलाताद अन्यत्र निर्गताः न च निस्पंदम अलातम एव प्रविशन्ति ते न च तस्मात् निस्पंदात अलातात् अन्यत्र निर्गताः। उसी प्रकार ये अलाद जब शांत हो जाता है, निस्पंद हो जाता है, तो वो अन्य स्थान पर नहीं जाते हैं। अन्यत्र न निर्गता, वो अन्य कहीं नहीं जाते हैं। निस्पंद अलातमेव प्रविशन्ति ते, निस्पंद अलात में ही वो शांत हो जाते हैं। माने कि जितने ये स्पंदन हमें दिख रहे हैं वो सब जो स्पंदन जो है वो अलात से ही उत्पन्न होते हैं और अलात में ही शांत हो जाते हैं। अब देखिए, अब कहीं और नहीं है आप सबको। अब ये दृष्टांत है, अलाद का दृष्टांत है कि अलाद से अन्य किसी से भी ये रुजु आदि आभास उत्पन्न नहीं होते हैं और अन्य में वो शांत नहीं होते हैं, अलाद में ही शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से 50वीं का विज्ञानेऽपि तथैस्युः आभासस्य अविशेषतः किंच न निर्गताः अलातात् ते आभासाः गृहादिव द्रव्यत्व अभावयोगतः द्रव्यस्य भावः द्रव्यत्वं तद अभावः द्रव्यत्व अभावः। किंच, उतना ही नहीं, न निर्गताः अलातात् ते आभासः। ये जो आभास दिख रहे हैं वो आभास की कोई द्रव्यता नहीं है। देखो, द्रव्यत्व अभावयोगतः, अलाद से भिन्न आभास का अपना कोई द्रव्यत्व नहीं है। जो बिंदु आकार जो अलाद का जो अग्नि जो है वो अग्नि ही अनेक आकार में दिख रही है। समझ रहे हो? तो उनका जो द्रव्यत्व है वो भी कहां पर है? वो अलाद में ही है। आभास का आकार का अपना कोई द्रव्यत्व नहीं है। अब देखो, अलातात्ते आभासाः। अब देखो क्यों? गृहादेव। अब देखो, गृहाद इव द्रव्यत्व अभावयोगतः। ये बहुत सुंदर एक तर्क है, आप समझो।
आवास गृहाद इव। आप जब इसे ग्रहण कर रहे हैं, आप देखो, गृहादीव निर्गताः, शंकराचार्य दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार से आप घर में बैठे हैं, फिर गृहाद इव निर्गताः, घर से आप बाहर निकलते हो, घर में आप प्रवेश करते हो, घर से आप बाहर निकलते हो, क्या उसी प्रकार से अलाताते आवासाः निर्गताः, उसी प्रकार से जिस प्रकार से घर से बाहर निकलते हो, उस प्रकार से क्या ये आलात से ये रुजु आदि आकार बाहर निकले हैं क्या? नहीं। द्रव्यत अभाव योगतः, उनका अपना कोई द्रव्यत्व है ही नहीं। आप अच्छा, उनका कोई द्रव्यत्व अगर है, गृह है और आप है, वो दो अलग है। और आप गृह घर में है और घर से आप बाहर निकल रहे हैं, तो घर से भिन्न एक द्रव्यत्व ये देह का है, आप समझो। घर से भिन्न ये द्रव्यत्व ये शरीर का है, और ये शरीर घर से बाहर निकल सकता है क्योंकि उनका अपना द्रव्यत्व है। उसी प्रकार से क्या ये अलाद से भिन्न रुजु आदि आकार का अपना द्रव्यत्व है क्या? नहीं। द्रव्यत्व अभाव योगता, उनका कोई अपना द्रव्यत्व, उनका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। देखो, इसीलिए मैं कहती, आपको ये जगत इस तरह लग रहा है कि ये सत्य है, लेकिन जगत की कोई द्रव्यता है ही नहीं, आप समझो। अंग्रेजी में उसको नहीं ये सॉलिड है। क्या सॉलिड है? कोई घनत्व नहीं, कोई द्रव्यत्व जगत में नहीं है, आप समझो। रुजु आदि आकार जो आप ग्रहण कर रहे हैं, उनका अपना कोई द्रव्यत्व है ही नहीं। अगर द्रव्यत्व है तो वो अलग से बाहर निकलेंगे। अब द्रव्य से भाव द्रव्यत्वम, द्रव्य का अपना द्रव्यपना जो होता है उसे द्रव्यत्व कहते हैं। अब द्रव्य का जो द्रव्यपना है, तद अभाव द्रव्यत्व अभाव। उन रुजु आदि आकार आप जिसको कहते हैं, उनका कोई द्रव्यत्व है ही नहीं। आप समझे? वो दिख रहा है, आभास है, आभास मात्र है, उनका कोई अपना द्रव्यत्व नहीं है। सूर्य में हम जो गति देख रहे हैं, क्या गति सही सूर्य में है? नहीं है। अब देखो, अब पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर हम खड़े हैं, और इसलिए आपको सूर्य का क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त की गति आपको दिख रही है। आप देखिए, सूर्य की गति दिख रही है, क्या सूर्य में सही में गति हो रही है? नहीं। अच्छा, तो उसी प्रकार से ये रुजु आदि आकार आपको जो दिख रहे हैं, उनका कोई द्रव्यत्व ही नहीं है। तद अभाव द्रव्यत्व अभावतः। अब द्रव्यत्व का अभाव है, इसलिए रुजु आदि आकार का भी अभाव है। आगे, द्रव्यत्व अभाव योगतः, द्रव्यत्व अभाव योगतः, द्रव्यत्व अभाव युक्तेः, द्रव्यत्व अभाव युक्तेः, वस्तुत्व अभावात्, वस्तुत्व अभावात् इत्यर्थः। इत्यर्थः वस्तुनः हि प्रवेशादि संभवति, प्रवेशादि संभवति, न अवस्तुनः, न अवस्तुनः। द्रव्यत्व भी नहीं है, और द्रव्यत्व अभाव के कारण क्या होगा, वस्तुत्व अभाव, उनको उनका कोई वस्तुत्व है ही नहीं। आप आप भले ये जगत का अनुभव कर रहे हैं, जगत का अनुभव आप कर रहे हैं, उनका अर्थ ये नहीं कि जगत है।
सूर्य में कोई गति नहीं है, फिर भी हम वो गति का अनुभव कर रहे हैं। अब अनुभव होने से, आभास होने से कोई वस्तु की द्रव्यता सिद्ध नहीं होती है। अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं द्रव्यता अभाव युक्त वस्तुत्व अभाव है। द्रव्यत्व ही उनमें नहीं है तो उनका वस्तुत्व भी नहीं है। अब देखिए, वस्तु नहीं प्रवेशादि संभवती न अवस्तु न। अलग से ही ये रुजु आदि आकार उत्पन्न होते हैं, अलग में ही वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये जिसको आप उत्पत्ति कहते हो और जिसको आप कहते हैं कि अलग में ही वो शांत हो गए, वो भी नहीं है। आप देखिए क्यों? क्योंकि उनका कोई वस्तुत्व ही नहीं है। अगर कोई वस्तुत्व उनकी है, उनका कोई द्रव्यत्व है, तो फिर हम उसको उत्पत्ति कहेंगे, है ही नहीं। अच्छा, उसी प्रकार से विज्ञाने पी जात्यादि आभासः जात्यादि आभासाः तथैव स्युः आभासस्य अविशेषतः तुल्यत्वात्। उसी प्रकार से विज्ञाने भी भले हम जो देख रहे हैं उनकी दृष्टि से हम कहते हैं कि अलाद से ही ये सब विशेष प्रकार के आकार का आभास होता है और अलाद में ही सर्व आकार शांत हो जाता है। लेकिन सही में क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि आकार का कोई द्रव्यत्व है ही नहीं। उसी प्रकार से विज्ञानेपि जात्यादि आभासाः तथा एव स्युः। उसी प्रकार से एक अद्वितीय अचल आत्म तत्व है, उसमें विज्ञान है, उसमें ये सब जगत उत्पन्न हुआ। आप देखिए किस जगत की आप बात कर रहे हैं? वह अवस्तुत्व। अब देखो तथा एव स्युः माने वो भी इसी प्रकार से है। आप जिसको जन्म कह रहे हैं, आप जिसको चल कर्म कह रहे हैं, आप जिसको वस्तु माने कि धर्म गुण धर्म आदि कह रहे हैं, वो भी क्या है? अवस्तु ही है। आप उसको द्रव्य मान के चल रहे हैं, सही में है ही नहीं। मिट्टी मात्र है, गड़ा है ही नहीं। जब गड़ा ही नहीं तो घटक तो कहां से आप लाएंगे? गड़ा है ही नहीं। आप देखिए घड़ा ही नहीं है तो फिर मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ और मिट्टी में घड़े का लय हो गया, ये क्या है? है ही नहीं। हम आगे देख के जे न कश्चित जायते जीवा, कुछ उत्पन्न ही नहीं होता। अब सब हमारे अनुभव में ये सब हो रहा है, लेकिन सही में देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विज्ञाने पी तथा एव स्युः। विज्ञान की दृष्टि से भी वही है। आभासः विशेषतः, कोई विशेषता आभास में नहीं है। आप समझो, अब आभास जिसको आप कह रहे हैं, ये जगत जन्म का आभास कह रहे हैं, ये कर्म का आभास कह रहे हैं, वो आभास है मानी क्या है? उनकी कोई द्रव्यता नहीं है, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं। जिस प्रकार से मृगजल आप जिसको कहते हैं, तो वहां जल का अस्तित्व नहीं है। आप देखिए जल आपको दिख रहा है, लेकिन सही में वहां जलत्व है नहीं है। आकाश में हमें नीलिमा दिख रही है, तो वहां नीलिमा पना है क्या? नहीं है। अब सुन, आकाश की दृष्टि से देखते हैं तो वहां नीलिमा है ही नहीं। नीलिमा नाम की कोई वस्तु ही वहां नहीं है। रण प्रदेश में जल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, वो दिख रही है आपको। उसी प्रकार से ये चैतन्य स्वरूप आत्मा में ये कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको दिख रही है, लेकिन सही में कुछ है ही नहीं। आप देखिए तथैव स्युः माने कि उसी प्रकार से आप जिसने आभास कहते हैं, जन्म का आभास है, कर्म का कुछ नहीं है। अविशेष तुल्य माने कि उससे कोई विशेषता नहीं।
अच्छा अच्छा है ही नहीं। इसलिए आगे हम कह के गए ना, आप पहले संसार है सिद्ध करो, ये संसार नाम की वस्तु है, अब सिद्ध करो, फिर उसकी निवृत्ति करेंगे। जो है ही नहीं, फिर उसको अलाद से उत्पन्न हुए और अलाद में रहते हैं। विज्ञान से कुछ उत्पन्न होता भी नहीं है, विज्ञान माने चैतन्य स्वरूप आत्मा से कुछ उत्पन्न होता भी नहीं है, आत्मा में कुछ शांत होता भी नहीं है। इसीलिए सृष्टि जिसको हम कहते हैं, संहार हम जिसको कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हैं? भाष्य, कथम तुल्यत्वमिति आह, कथम तुल्यत्वमिति आह, विज्ञाने स्पन्दमाने वै, विज्ञाने स्पन्दमाने वै, नाभासा अन्यतो भुवः, नाभासा अन्यतो भुवः, न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात्, न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात्, न विज्ञानं विशन्ति ते, न विज्ञानं विशन्ति ते। उसी प्रकार से, उसी की तुल्य, विज्ञान स्पंदमाने वै न आभासः अन्यतो भुवः, विज्ञान के स्पंदन के कारण अन्य कहीं से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, विज्ञान से ही उत्पन्न हुआ। न तत्र अन्यत्र निस्पंदात् न विज्ञानम प्रविशन्ति ते, विज्ञान से अन्य कहीं पर उनका प्रवेश नहीं होता है, विज्ञान से ही वो उत्पन्न होते हैं और विज्ञान में ही वो शांत हो जाते हैं। अब देखिए, माने कि विज्ञान से भिन्न उनका कोई अस्तित्व नहीं। आप समझ रहे हो? विज्ञान से भिन्न आभास का कोई अस्तित्व ही नहीं। जो वस्तु है वो तो विज्ञप्ति मात्र चैतन्य है। जिस प्रकार से आपके मन की जो वृत्ति होती है, आप देखिए, आप कहेंगे पुष्पाकार वृत्ति, शब्दाकार वृत्ति, आप देखिए, तो चैतन्य से ही ये शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, चैतन्य में ही शब्दाकार वृत्ति रहती है और चैतन्य में ही शब्दाकार वृत्ति शांत हो जाती है। तो शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके पहले भी चैतन्य था, शब्दाकार वृत्ति जब है तब भी चैतन्य है, शब्दाकार वृत्ति शांत हो जाती है तभी चैतन्य ही है। आप देखिए, तो शब्दाकार वृत्ति का जो आभास जिसको हम कहते हैं वो भी क्या है ही नहीं। आप देखिए, आभास मात्र है, सही में कोई शब्दाकार वृत्ति वहां नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि जब शब्दाकार वृत्ति पर होती है तब ये हम कहते हैं कि चैतन्य से भिन्न, चैतन्य से अन्य कहीं से ये शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है और चैतन्य से भिन्न अन्य कहीं पर उनका प्रवेश नहीं होता है, चैतन्य से ही वो उत्पन्न हुई और चैतन्य में ही वो शांत हो गई। अच्छा, लेकिन अगर चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं तो शब्दाकार वृत्ति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि जो शब्दाकार वृत्ति है उनका अधिष्ठान तो चैतन्य है। आप देखिए, प्रतिबोध विदितम मतम, आप समझे, प्रत्येक वृत्ति में वो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन वृत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है वहां। अब जब आपके चित्त में कोई वृत्ति नाम का स्पंदन ही नहीं है तो बाह्य जगत कैसे हो गया? अब देखिए, वृत्ति नाम का स्पंदन नहीं है तो फिर ये शब्दाकार वृत्ति कहां से आई? हमारी दृष्टि घड़े पर, इसलिए हम कहते हैं कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न और मिट्टी में शांत हो गया। उसी प्रकार से हमारी दृष्टि ये जगत पर है और इसलिए हमें कहना पड़ता है कि विज्ञान के स्पंदन से ये सब विज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है, विज्ञान निस्पंदन हो गया, विज्ञान में ही वो सब शांत हो गया। सही में न कुछ उत्पन्न हुआ है, न किसी की स्थिति है, न किसी का संबंध, जो है वो एक अद्वितीय अचल आत्मा स्वरूप है। आगे हम आगे देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्